एक दफ़ा एक बहुत बड़ी कंपनी थी जो बड़े प्रॉफिट में जा रही थी और काफ़ी बड़ी कंपनी थी। और अचानक से एक बंदा उठता है और आके क्लेम कर देता है कि जब ये कंपनी शुरू हो रही थी तो इन्होंने मुझसे कुछ पैसे लिए थे, इन्होंने मुझसे कुछ लोन लिया था, और कोर्ट में केस कर देता है। अब ये इस कंपनी की जो मैनेजमेंट थी, इस कंपनी की जो मैनेजमेंट टीम थी, उन्होंने सोचा कि हमने इस बंदे को ना पहले कभी देखा है, ना इसका हमारे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ना हम इसे जानते हैं, और ये अचानक से उठ के क्लेम कर रहा है कि हमने इससे इतने पैसे लिए थे, हमने इससे इतना लोन लिया था शुरू में। तो अब उन्होंने सोचा कि यार कौन कोर्ट वोट के चक्कर में पड़े, कोर्ट वोट के चक्कर में पड़ेंगे तो पैसे भी लगेंगे, हमारे बंदे भी उधर लगेंगे, हमारा टाइम भी ज़ाया होगा। तो इससे अच्छा है कि हम इसे पैसे दे देते हैं, ये कोई इतनी रकम डिमांड नहीं कर रहा, हमारी कंपनी के सामने ये कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है, हम इसे पैसे दे देते हैं ये जितने मांग रहा है। तो वो थोड़े से पैसे जो थे, वो थोड़ी सी रकम थी, वो उन्होंने उसे दे दी और उसे कहा ठीक है भाई, ये हमने तुझसे पैसे लिए थे, ये ले और तू रवाना हो तू। तो अब कुछ दिन गुजरे तो एक और आदमी खड़ा हो गया, एक और बंदा क्लेम करने लग गया, उसने भी कोर्ट में केस कर दिया। उसने कहा जब ये कंपनी शुरू हो रही थी तो इसके हालात काफ़ी ख़राब थे शुरू में, तो तब इन्होंने मुझसे कुछ लोन लिया था, इन्होंने मुझसे कुछ पैसे लिए थे। तो अब इस कंपनी की जो मैनेजमेंट टीम थी वो परेशान हो गई कि यार ये क्या चक्कर है। एक और बंदा खड़ा हो गया जिसे हम ना जानते हैं, जिसका हमारे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जिसे हम मिले नहीं हैं, जिसे हम बिल्कुल जानते ही नहीं हैं, वो क्लेम कर रहा है कि उसने हमें इतने पैसे दिए थे, उसने हमें इतना लोन दिया था, बल्कि हमने इससे कोई लोन नहीं लिया। तो अब इन्होंने सोचा कि यार ये भी इतने पैसे नहीं मांग रहा, हमारी कंपनी के सामने ये कोई वैल्यू नहीं रखते, तो हम कोर्ट वोट के चक्कर में पड़ेंगे, हमारे बंदे ज़ाया होंगे, हमारा सब कुछ टाइम ज़ाया होगा। तो इससे अच्छा है कि हम इसे पैसे दे देते हैं और इससे जान छुड़वाते हैं। तो उन्होंने उसे पैसे दे दिए और उसे कहा ठीक है भाई, हमने तुझसे पैसे लिए थे, ये ले जा। वो छोटी सी रकम थी, वो कि इतने पैसे नहीं थे और वो उस कंपनी के सामने कोई वैल्यू नहीं रखते थे। लेकिन आगे जाके जो हुआ वो उस कंपनी के लिए सोचने वाली बात थी और वो उस कंपनी के लिए काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन थी। आगे जाके कुछ और लोग खड़े हो गए, उन्होंने जब देखा तो इन्हें पैसे मिल रहे हैं, कुछ और लोग खड़े हो गए तो उन्होंने भी क्लेम कर दिया। अब वो ज़्यादा रकम डिमांड करने लगे, उन्होंने ज़्यादा रकम का क्लेम कर दिया। उन्होंने कहा कि इस कंपनी ने शुरू में हमसे ये लोन लिया था, हमसे इतने पैसे लिए थे, अब ये काफ़ी सक्सेसफुल हो गई है, अब ये काफ़ी प्रॉफिट में जा रही है, अब ये काफ़ी कामयाब हो गई है, तो हम अपनी रकम वापस चाहते हैं। अब कंपनी की मैनेजमेंट और परेशान, इन्होंने मीटिंग बुला ली, इन्होंने सब बंदों को इकट्ठा कर लिया और इस मसले पे बातचीत करने लग गए। इन्होंने कहा ये तो बात बहुत गलत है कि अब इतने बंदे डिमांड कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा रकम डिमांड कर रहे हैं, अगर हम इन्हें ये रकम देते हैं तो हमारी कंपनी नुकसान में जाएगी, हमारी कंपनी लॉस में जाएगी। तो उन्हें मजबूरन उनके खिलाफ कोर्ट में जाना पड़ा और केस लड़ना पड़ा। तो उन्होंने उसके खिलाफ केस लड़ा, उसके लिए इनके बंदे भी लगे, इनका बहुत सारा पैसा भी लगा, इनका टाइम भी लगा और इनकी कंपनी भी इस टाइम में नुकसान में जाने लगी, क्योंकि इनका सारा फोकस इस केस पे था। तो इनकी कंपनी भी नुकसान में जाने लगी। लेकिन आखिरकार कई दिनों की मेहनत के बाद ये केस जीत गए, क्योंकि उनके पास इतने कोई सबूत नहीं थे, उनका क्लेम झूठा था। तो आखिरकार वो केस हार गए और ये कंपनी केस जीत गई। लेकिन इस केस जीतने में इसका पैसा भी लगा, इसका टाइम भी लगा और इसकी मैन पावर भी लगी, इसके बंदों का सारा फोकस भी इधर था। तो इस दौरान ये कंपनी थोड़ी सी नुकसान में चली गई, लॉस में जाने लगी। तो अब इन्हें एहसास हुआ, अब इन्होंने जाके सोचा कि जब वो पहला बंदा उठा था जिसने क्लेम किया था, जिसने कहा था कि मैंने इस कंपनी को शुरू में इतने पैसे दिए थे, इतना लोन दिया था, हम उसके खिलाफ ये केस लड़ लेते और कंप्रोमाइज़ ना करते तो हमें ये सब कुछ फेस ना करना पड़ता, हमें इस सब से ना गुजरना पड़ता। अगर हम उस पहले बंदे पे कंप्रोमाइज़ ना करते, हम उस पहले बंदे के खिलाफ केस लड़ लेते तो हमें ये सब कुछ फेस ना करना पड़ता। ठीक इसी तरह हमारी ज़िंदगी में इसी तरह होता है। हम जब कोई बुरा काम शुरू करने लगते हैं या कोई बुरी आदत अपने अंदर पैदा करने लगते हैं, जैसे हम सिगरेट पीना शुरू करते हैं शुरू में, तो हम देखते हैं यार सारे पी रहे हैं, हर कोई पी रहा है, जिसे देखे मुंह के साथ लगा के ऐसे स्वैग के साथ बड़ी धुआं छोड़ता है, तो सारे पी रहे हैं, तो मैं शुरू में थोड़ी सी पी लेता हूँ, क्या होगा। तो मतलब हम कंप्रोमाइज़ शुरू में करते हैं, हमने शुरू में कंप्रोमाइज़ किया, यार थोड़ी सी पी लेते हैं, वो थोड़ी सी पी तो फिर उसके बाद दोबारा पी, फिर उसके बाद फिर पी, फिर दोबारा पी, तो आखिरकार ये आदत बन जाती है और सारी उम्र के लिए ये हमारे साथ जुड़ जाती है।
इसी तरह जब हम अपने अंदर लेट उठने की आदत पैदा करते हैं तो पहले दिन हम सोचते हैं, कंप्रोमाइज़ करते हैं ना, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करते हैं कि यार आज थोड़ा सा लेट उठते हैं। तो आप थोड़ा सा लेट उठते हो, अगले दिन आप उससे ज़्यादा लेट उठते हो, अगले दिन आप उससे ज़्यादा लेट उठते हो, तो आपकी जो जल्दी उठने की आदत थी वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। अब आप लेट उठने लग जाते हो। तो मतलब आपने क्या किया, आपने उस कंपनी की तरह, जैसे उसने शुरू में पहले बंदे पे कंप्रोमाइज़ कर दिया था कि यार क्या है, इतनी रकम डिमांड नहीं कर रहा, हमारी कंपनी के सामने ये रकम कोई वैल्यू नहीं रखती, थोड़ी सी तो रकम है, इस कोट वोट के चक्कर में कौन पड़े, उसमें ज़्यादा पैसा लग जाएगा, उसमें ज़्यादा टाइम लग जाए, इसे ये रकम देते हैं और इसे फारिग करते हैं। तो हर जगह पे कंप्रोमाइज़ भी अच्छा नहीं होता। कुछ जगह होती हैं जहाँ पे कंप्रोमाइज़ अच्छा होता है, जैसे रिश्तों में कंप्रोमाइज़ अच्छा होता है कि सामने वाले ने कोई गलती कर दी, सामने वाले ने कोई बात कर दी, तो आप कंप्रोमाइज़ कर जाते हो कि यार कोई बात नहीं है, कभी इसने कर दी कभी मैंने कर दी, तो इसी तरह ही तो रिश्ते चलते हैं। तो रिलेशनशिप में हो जाता है, कभी उसने ज़्यादा कह दिया कभी उसने ज़्यादा कह दिया, तो कंप्रोमाइज़ बंदा कर जाता है। यहाँ कंप्रोमाइज़ अच्छा है, यहाँ पे कंप्रोमाइज़ अगर आप करते हो तो वो ठीक है, लेकिन हर जगह पे कंप्रोमाइज़ अच्छा नहीं होता। ख़ास तौर पे जब आप कोई बुरी चीज़ अपने अंदर आने दे रहे हो, कोई बुरी आदत अपनी ज़िंदगी में शामिल होने दे रहे हो, तो तब कंप्रोमाइज़ बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तब अगर आप कंप्रोमाइज़ करते हो तो वो कंप्रोमाइज़ आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तो कंप्रोमाइज़ किया कीजिए, लेकिन हर चीज़ के साथ कंप्रोमाइज़ न कीजिए, बुरे लोगों के साथ कंप्रोमाइज़ न कीजिए, बुरी आदतों के साथ कंप्रोमाइज़ न कीजिए, ये आपको बिगाड़ के रख देंगी। आप पहली दफ़ा थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करोगे, यार क्या होता है कि थोड़ा सा कर लेते हैं, थोड़ी सी पी लेते हैं, क्या होगा, तो देखते देखते वो आपकी आदत बन जाएगी, वो आपकी हैबिट बन जाएगी। तो हर जगह कंप्रोमाइज़ भी अच्छा नहीं होता। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।